जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये है आज के सुंदर दर्शन। ये लीजिए। और हमारी चुटकी बैठी है इधर। ये देखो कितनी स्माइल कर रही है वो। वो कह रही है अब मैं ही बैठूंगी यहाँ पे। मेरे कहा ठीक है अब आप बैठो। और ये बैठी है यहाँ पे। लाला अलग बैठे हैं, लेकिन मैं जल्दी से पहले लीला बता दूं ताकि फिर मैं भूल ना जाऊँ। तो अब हम सबसे पहले ना देखो, अब लीला का नाम आते ही ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। और उनमें से ही एक बात, सबसे पहले तो आपको मैं ये सब बताना चाहूँगी कि कान्हा जी जो जन्माष्टमी वाले दिन की दो लीलाएं थी, राइट, याद है? एक जन्माष्टमी से पहले की थी जिसमें कन्हैया ने कहा था भाई का जन्मदिन है, भाई का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को अच्छे से मना लो, उसके बाद तो मेरे पास ही आना है। ये पैसा तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला और ना ही तुम लेकर जाने वाले हो। याद है सबको ये लीला? ठीक है। एक तो ये लीला। दूसरे दिन यानी जन्माष्टमी की सुबह में एक लीला हुई कि जिसमें प्रिया जू के पास इसी रूम में बिहारी जी आकर बैठते हैं और वो प्रिया जी से वार्तालाप कर रहे हैं और सेविका दूर से देख रही हैं। और वार्तालाप में उसको कुछ ही बातें समझ में आती है, जैसे कि कान्हा जी मंदिर के बारे में कुछ बात कर रहे थे। मंदिर कौन सा, आप समझ ही गए, जहाँ बिहारी जी विराजते हैं। और वो मंदिर के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। तो मैं बहुत अधिक व्यस्त थी, तो मैंने बिल्कुल भी सोशल मीडिया को नहीं देखा 2 दिन 3 दिन, क्योंकि हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। और कल भी मैं वृंदावन में थी और इसीलिए मैं वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पाई। बहुत सारे भक्तों के बहुत सारे कमेंट्स थे और जिनके रिप्लाई भी मैं नहीं कर पा रही हूँ और उन सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बहुत आप मेरी ना व्यवस्था प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि कार्य बहुत हैं, घर का कार्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेवा है, साथ ही प्रभु ने जो सेवा दी है वो भी संपन्न करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो इस वजह से आप मेरी इस प्रॉब्लम को समझें। मैं ज़रूर सबसे 1 बाय 1 करके बात करूँगी, लेकिन धीरे धीरे ही। अब कब तक वो बातें होंगी मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन मैं अपनी तरफ से उतना ही समय दे पाऊँगी। आगे की हम बात करते हैं। ये लीलाएँ दोनों आप सबको याद है। एक जन्माष्टमी की मॉर्निंग की है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की। एक दिन पहले की है। और ये दोनों ही बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और बहुत से भक्तों ने मुझे लिखा भी जिनकी तबीयत खराब थी, दी क्या ऐसा कुछ होने वाला है, ये है। मैंने कहा देखो, कुछ चीज़ें प्रभु की जान पाना किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। मुझे भी इतना बड़ा तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कल जब मुझे इस बात का पता चला मैं शॉक्ड हो गई। और कन्हैया की सारी बातें और बिहारी जी की वही बातें मेरे कानों में गूंजने लगी कि बिहारी जी के मंदिर में जो हादसा हुआ है जिसमें भक्तगण मारे गए हैं, या वो गोलोक गमन उनका हो गया है, वो इस भौतिक शरीर को छोड़ चुके हैं, वहाँ पर भीड़ बहुत अधिक थी जन्माष्टमी वाले दिन, उसी की चर्चा कन्हैया कर रहे थे। अब मुझे उसका अनुभव हुआ कि कन्हैया उसी बात को बता रहा था। वो सब भक्त थे तभी वो प्रभु से मिलने के लिए गए थे। देखिए, उनको तो प्रभु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन मैं इसी पर कुछ कहना चाहती हूँ। बांके बिहारी जी ने यही चर्चा वो प्रियाजू से कर रहे थे कि मंदिर में ये, मंदिर में वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये चर्चा शायद उसी के ऊपर थी, उसी उपलक्ष्य में थी कि प्रभु बताना चाह रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं। और इस तरह की लीलाओं में बहुत बार प्रभु ने संबोधन दिया है वहाँ का, लेकिन मैं कभी चर्चा में नहीं लाती हूँ ये बात, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगती, क्योंकि प्रभु खुद ही अपने आप उस चीज़ को देखेंगे। जितना संदेश मुझे पहुंचाना चाहिए वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भक्तों की। बहुत बार मैंने अपनी वीडियोस में सभी भक्तों से बोला है कि प्रभु तो हर जगह है कि नहीं? जब ठीक है, जो चीज़ होनी है वो तय है कि वो तब होगी, लेकिन मनुष्यों की भी कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। भक्तों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, हम जा रहे हैं, हम बुज़ुर्गों को ऐसे समय पर इतनी भीड़ में न लेके जाए।
महिलाओं को जिनकी उम्र दराज है, जो खुद को नहीं संभाल पाती है, क्या हमको इतनी भीड़ में जाना चाहिए? ठीक है, प्रभु के दर्शन सबसे उत्तम है, जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ तक भी मानती हूँ कि आप धाम में भी जाइए। अगर आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपकी श्रद्धा इतनी महान है, यकीन मानो प्रभु आपसे बाहर भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचकर आप सोचिए हम क्या कर रहे होते हैं। हम प्रभु के दर्शनों के लिए दूसरों को कष्ट दे रहे होते हैं। किसी को हम साइड कर रहे हैं, किसी को कुचल रहे हैं, किसी को खदेड़ रहे हैं, किसी को चींटी काट रहे हैं, किसी के वस्त्र जो है खींच रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रभु मुझे प्राप्त जल्दी हो जाए, प्रभु मुझे प्राप्त जल्दी हो जाए? आप ये सोचो, हमारी भावना वहीं खराब हो जाती है, हमारी भक्ति वहीं क्षीण हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग नहीं जाते, हम बिल्कुल जाते हैं। एक बार जब मैं भीड़ में गई थी, मैंने वो लीला भी आपको बताई थी कि मैंने लाला को बहुत डांटा था, बाद में क्षमा याचना भी की, और मैंने ये कहा कि मुझे भीड़ में नहीं बुलाना लाला, क्योंकि मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती हूँ। न जाने ऐसे कितने भक्त हैं। देखिए, हमारे भाव, हमारी कल्पना, हर चीज़ में प्रभु वास करते हैं। हमारे भाव उतने उच्च होने चाहिए। ज़रूर सबको धाम में जाना चाहिए, हमेशा जाना चाहिए, और ऐसे खास त्योहारों पर ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहाँ पर किसको लेके जाना चाहिए, किसको नहीं। छोटे बालक लाने की अवस्था में नहीं होते, आप उनको लेके ना जाएं। ठाकुर जी को तो बिल्कुल भी लेके ना जाएं, राधा रानी को बिल्कुल लेके ना जाएं। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को विशेष करके ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। छोटे बालकों को बिल्कुल ना लेके जाएं। जिनकी अवस्था उम्र में थोड़ी ज़्यादा है, उनको लेके मत जाइए, क्योंकि आप स्वयं को वहाँ नहीं संभाल सकते, उनको कैसे संभालेंगे? आप सोचिए, आप उनको धाम में लेके जाइए, ज़रूर जाइए, वहाँ की रज में ही प्रभु वास करते हैं। आप सोचिए, प्रभु के दर्शन तो आपको रज में ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी जानती हूँ कि प्रभु की ये सब बहुत बड़ी लीला है कि आप रज में जाते हैं। न जाने कितने भक्तों का, कितने लोगों का जीवन चलता है। हर भक्त को जाना चाहिए ब्रज में, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है कि इस समय बहुत अधिक भीड़ है, कोई बात नहीं, रज में भी हमारे प्रभु विराजते हैं। आप चाहो तो आपकी तपस्या, आपकी भक्ति से आप प्रभु के दर्शन वहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन किसी को कष्ट देना, बहुत से लोग कहते हैं हम कष्ट नहीं देते, हमको लोग धक्का दे रहे होते। देखिए, कोई भी किसी को भी धक्का दे, कष्ट सबको हो रहा है। जो कष्ट हमको प्राप्त होते हैं ना, वही दूसरों को होते हैं, और कभी भी प्रभु ये नहीं चाहते। मैं नहीं जानती, प्रशासन की बहुत गलती है, ये सत्य है, प्रशासन की भी गलती है और कुछ भक्तों की भी है। भक्तों को सिर्फ उसी दिन प्रभु नजर आते हैं, जबकि प्रभु तो हर वक्त रहते हैं वृंदावन में। हर रोज प्रभु के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हर रोज जन्माष्टमी है, हर रोज प्रभु उसी रूप में विराजते हैं। रोज ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों उसी खास दिन पे सबको लगता है कि प्रभु, ठीक है, हमारी मान्यता है, हम बहुत प्रेम करते हैं प्रभु को और हम भीड़ की भी परवाह नहीं करते, लेकिन अब जो इस तरह के हादसे हो जाते हैं वो भी पुण्यवानों के साथ होते हैं, लेकिन उसमें कुछ तो बुद्धि प्रभु ने मनुष्यों को दी है ना। हम भीड़ चाल तो नहीं चल सकते ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी वजह से, सोचिए, जो प्रभु के धाम को गए, जिनको प्रभु के श्री चरण मिले, ठीक है, लेकिन क्या जिनके पैर उन भक्तों के वक्ष पे पड़े होंगे, शरीर पे पड़े होंगे, कष्ट हुआ होगा, क्या उनको पाप नहीं लगा होगा? सोच के देखिए, क्या उनको पाप नहीं लगा होगा? क्या उनके कारण कितने जो भक्त इस दुनिया को छोड़ के चले गए, प्रभु के पास गए, हमारे कारण हमने इतने सारे कर्म किए। क्योंकि जब हम प्रभु को देखना चाहते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, हम किसी की व्यवस्था नहीं देखते, हम किसी को नहीं देखते, हमको लगता है प्रभु हमको प्राप्त हो जाए। अरे मतलब सिर्फ आप ये सोच रहे हो दर्शन मात्र से प्रभु प्राप्त हो जाएंगे? बहुत ही सोच जब हमारी बहुत ऊंची उठ जाती है ना, बहुत अधिक, हमें दूसरों का कष्ट भी महसूस होने लगता है ना, प्रभु तब प्राप्त होते हैं। मैं बिल्कुल भी इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि ऐसे मौक़ों पर ज़रूर जाइए, लेकिन अगर आपको पता है कि इतनी भीड़ हो रही है, हम दूर से भी प्रभु के दर्शन कर सकते हैं बिना किसी को कष्ट दिए, आप धाम में जाइए, रज में लौटिए। अरे हर जगह प्रभु है वृंदावन में। मैं जब कहती हूँ कण कण में प्रभु है, लेकिन ठीक है, धाम की एक अलग बात है, वहाँ की ऊर्जा अलग है, महान महान संत हैं, हर मिट्टी हर कण में संत है, वहाँ जाइए। लेकिन प्लीज़ किसी भी भक्त की वजह से अगर किसी भक्त को कष्ट होता है तो वो भी निरर्थक हो जाता है।
प्रभु को तो सभी भक्त बहुत प्यारे हैं ना। मैं नहीं जानती कि ये वीडियो आज जो मैं बना रही हूँ मुझे बनाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मैं तो जब ये बात कल मैंने धाम में ही जाकर देखी, क्योंकि कल जब हम गए तो बहुत अधिक भीड़ थी और मैं उस भीड़ को देख रही थी। यकीन मानिए, कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी अंदर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की इतनी कृपा है कि जब भी हम जाते हैं कि वहाँ पर भीड़ नज़र ही नहीं आती, चाहे कितनी ही भीड़ क्यों ना हो। अचानक से वो पूरा मंदिर परिसर खाली हो जाता है। ये सब प्रभु की कृपा होती है, हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही पता चलता। और मैं हमेशा इस बात की चेष्टा करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कष्ट ना पहुँचे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ऊपर जाएंगे। देखिए, ऊपर जाने के लिए भी हम कितनी धक्का मुक्की करते हैं। हमने भी शुरू में की थी, जब शुरू में जब गए थे, लेकिन बाद में जब प्रभु ने इस बात का ध्यान मुझे कराया, जब इस बात को उन्होंने दिखाया कि स्वयं वो तो भूख खाने भी बाहर आ जाते हैं, तो क्यों किसी को कष्ट देना। दर्शन ही तो करने हैं, कोई बात नहीं, सुबह नहीं हुए रात तक हो जाएंगे, रात नहीं हुए तो दूसरे दिन में हो जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रभु तो हर वक्त दर्शन देते हैं अपने भक्तों के लिए, वो हर वक्त खड़े रहते हैं पैरों पर। लेकिन किसी को कष्ट देना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रभु को कितना कष्ट होता हो, सोच के देखिए। वो तो शुक्र मनाइए कि इस भौतिक आंखों से प्रभु किसी को दिखाई नहीं दे रहे, अन्यथा मनुष्य एक के ऊपर चढ़कर प्रभु को देखने के लिए वो पागल हो जाएगा। वो भक्ति क्या, वो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना कल्याण सोचेगा। ये भी तो गलत है ना, अपना कल्याण सोचना ये भी भक्ति में नहीं आता। कृपया मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठाकुर जी को लेकर जा रहे हो तो आप उनके खाने की व्यवस्था घर से करके लेके जाइए, अन्यथा बिल्कुल भी लेके मत जाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल ठीक नहीं लगती हैं। दो व्यक्ति गलत करते हैं, सुनना सभी को पड़ता है। तो मैं ये सारी बातें बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। देखिए, कल भीड़ थी, हम बिल्कुल कन्हैया को लेके नहीं गए, मुझे मालूम था ना। हमें मालूम होता है कि जब भीड़ है हम बालकों को ना लेके जाएं, हम उनको बाद में लेके जाएंगे जब भीड़ नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तो हर वक्त विराजित है ना। हमको हर दर्शन के लिए पूरा दिन हमारा लाला खड़ा रहता है। सोचो कितना प्रेम करता है वो सबसे, लेकिन क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? वो किसी को पीड़ा नहीं देना चाहता। अब प्रभु बोलना चाहते हैं, प्रभु फिर इस तरह की जब हरकत होती है, किसका नाम बदनाम होता है बताइए तो ज़रा। हम भक्तों के कारण हो रहा है सब कुछ, प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चमत्कार भी करते हैं तो समझ ही नहीं आता लोगों को। ये चमत्कार ही तो है कि आज आप इस वीडियो से ये बातें सुन रहे हैं, और कौन कौन इन बातों पे अमल करता है ये भी वही बात है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। प्रभु हर चीज़ बता रहे हैं, उसको समझने की चेष्टा करिए। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। और हाँ, एकादशी कल रखनी है, यानी 23 तारीख को। वैष्णवों के लिए वही सबसे अधिक सर्वोत्तम सुखद है, और पारण उसका नेक्स्ट डे होगा 24 तारीख को 6:55 से लेकर 8:55 के बीच में। ठीक है जी। तो ये सारा वीडियो मैंने एक ही वीडियो में डाल दिया है। अरे बातें बहुत सारी है और मुझे बतानी है, लेकिन एक ही वीडियो इतना बड़ा हो जाता है कि मैं नहीं बता पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। तो आप सभी को खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।